विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये असंवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया आज ही महिला विधेयक को सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। हाँ अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। जी आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है।
चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर नहीं सर अच्छा अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायी क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एन.के. प्रेमचंदन जी समझा दो इनको। आप तो एन.के. प्रेमचंदन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना। अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Ministry is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill, see, coming to the statement of... Sir, no, these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objection reason should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034.
at the time of Exactly. sir, T.R. Balu at the ji. time, so that means a statement of objections and reasons are not, sir, please, and I नो another very आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा speaker, sir. Speaker, sir.